Good morning, everybody. I am Atiq Begum, Assistant Professor of Economics, Government Degree College, Arts and Commerce. Today, my topic is poverty, causes and measures to eradicate poverty. यानी गुर्बत, गुर्बत के वजूहात और गुर्बत को दूर करने के लिए इक़दाम। ये आज का हमारा उन्वान है। सबसे पहले हम गुर्बत क्या है, गुर्बत का तस्वुर क्या है, गुर्बत किसे कहते हैं, इसके बारे में समझेंगे। गुर्बत एक समाजी और माशी सूरत हाल है जिसमें लोग अपनी बुनियादी ज़रूरतों की भी तकमील नहीं कर सकते। हकीकत में देखा जाए तो बुनियादी ज़रूरतों की अदम तकमील गरीबी की अलामत है। आम तौर पर यह कहा जाता है कि हिंदुस्तान एक दौलतमंद मुल्क है, लेकिन इसमें बसने वाले अक्सर लोग गरीब हैं। गरीबी हमारे मुल्क का एक क़दीम और बुनियादी मसला है। एक अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन 290 मिलियन लोग गरीबी के खत से नीचे की सतह पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हिंदुस्तान में आबादी की अक्सरियत गरीबी के दलदल में फंसी हुई है। माशी मनसूबाबंदी यानी इकनॉमिक प्लानिंग और माशी तरक्की के बावजूद आज भी लोगों की एक बड़ी तादाद खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। गुर्बत एक हिंदुस्तानी मैशियत का एक अहम मसला है। न सिर्फ ये बल्कि गुर्बत की वजह से कई लोग गुर्बत की गरीबी के दलदल में और फंसते जा रहे हैं। गुर्बत क्या है? एक विशेष सर्कल है, यानी गरीबी का चक्कर। रेगनान नक्सी जो एक माहिर माशियात है, इसने कहा कि हिंदुस्तान में गरीबी का चक्कर है, यानी विशेष सर्कल, पॉवर्टी का विशेष सर्कल। गरीबी में इजाफा होते जा रहा है। हिंदुस्तानी अफराद गरीब गुर्बत में मुब्तला है। इसके कई वजूहात है। सबसे पहले हम गरीबी के गुर्बत क्या है इसके बारे में समझे। गुर्बत की किस्में कितनी हैं इसके बारे में हम समझेंगे। आमतौर पर गुर्बत की किस्में, काइंड्स ऑफ पॉवर्टी। गुर्बत की आमतौर पर दो किस्में हैं। एक खताई गुर्बत यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी, दूसरा इजाफाई गुर्बत यानी रिलेटिव पॉवर्टी। खताई गुर्बत जिसको हम मुतल्लक गुर्बत भी कहते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी जिसका मतलब है कम से कम बुनियादी ज़रूरतों की अदम तकमील है। यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी से मुराद कम से कम बुनियादी ज़रूरत यानी रोटी, कपड़ा और मकान भी किसी के पास मैसर नहीं है, तो उस वैसे लोगों को खत्ताई गुर्बत में मुब्तला शुमार किया जाता है। बुनियादी ज़रूरतों की अदम मौजूदगी, ज़िंदा रहने के लिए जो 3 चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है उसको हम बुनियादी ज़रूरतें कहते हैं। अगर जिस शख्स के पास ये बुनियादी ज़रूरतें मौजूद नहीं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, उससे वो महरूम है, तो वो खत्ताई गुर्बत में मुब्तला है। अगर कोई शख्स बुनियादी ज़रूरतों से महरूम है या बुनियादी ज़रूरतों की तकमील नहीं कर पा रहा है, तो वो शख्स मुतल्लक और खत्ताई गुर्बत में मुब्तला है। यानी खत्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने को खत्ताई गुर्बत कहा जाता है। खत्ते गुर्बत के नीचे ऐसे अफराद होते हैं जिनके बुनियादी ज़रूरतें पूरे नहीं होते, वैसे अफराद को खत्ते गुर्बत के नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले या खत्ताई गुर्बत वाले अफराद कहते हैं। खत्ताई गुर्बत में लोगों को ग़िज़ा, कपड़ा और दीगर बुनियादी ज़रूरी अशिया हासिल नहीं होती है। तो इस तरीक़े की गुर्बत को हम क्या बोलेंगे? खत्ताई गुर्बत या मुतल्लक गुर्बत या एब्सोल्यूट पॉवर्टी। गुर्बत की और दूसरी अहम किस्म है वो है इजाफाई गुर्बत यानी रिलेटिव पॉवर्टी, जिसका मतलब है दूसरे लोगों के मुकाबले में अगर किसी को कम ज़रूरत की अशिया दस्तयाब है तो वो निस्बतन ज़्यादा गरीब कहलाएगा। इजाफाई गुर्बत
दौलत व आमदनी में फ़र्क और नाबराबरी है। वो लोग जिनकी आमदनी दूसरे लोगों की आमदनी से कम है निस्बतन ज़्यादा गरीब कहलाते हैं। यानी निस्बती गुर्बत, लोगों की तो बुनियादी ज़रूरतें मयसर होती है इसमें, लेकिन कुछ लोग दूसरे लोगों से ज़्यादा अमीर होते हैं और कुछ लोग गरीब होते हैं। तो बुनियादी ज़रूरतें पूरे करते हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास पैसा होता है और कुछ लोगों के पास उनके मुकाबले में कम पैसा मौजूद रहता है। और तो वैसे लोगों के दरमियान दौलत और आमदनी की ना बराबरी को हम क्या बोलेंगे? निस्बती गुर्बत। इसके मुकाबले में इन्हें गरीब है। इस तरीके से बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिल रहा है किसी फ़र्द को, तो समझना वो खतई गुर्बत है। बुनियादी ज़रूरतें मौजूद है लेकिन दूसरे शख्स से उन्हें गरीब है, तो वैसे गुर्बत को क्या बोलेंगे? निस्बती गुर्बत कहेंगे। अब हम दूसरा, गुर्बत के वजूहात क्या है? गुर्बत के वजह, क्यों गुर्बत में या पॉवर्टी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है? वो कौन से वजूहात है जिसकी वजह से गरीबी बढ़ते जा रही है? गरीबी एक समाजी और माशी मसला है। ये एक ऐसी समाजी और माशी हालात है जिसमें लोग अपनी बुनियादी ज़रूरतों की तकमील नहीं कर पाते। तो इस तरीके से बुनियादी ज़रूरतें तकमील नहीं कर पाने को क्या बोलेंगे? गुर्बत। कौन सी गुर्बत? खतई गुर्बत बोलेंगे। तो ये खतई गुर्बत और निस्बती गुर्बत में इजाफे की क्या वजूहत है? यानी गुर्बत क्यों दिन ब दिन बढ़ते जा रही? इसके हस्ब ज़ैल वजूहत है। सबसे पहले वजह है बेरोज़गारी या अनएम्प्लॉयमेंट। गरीबी की सबसे बड़ी वजह है बेरोज़गारी। हिंदुस्तान में काबिल कारकर्द आबादी का एक बड़ा हिस्सा बेरोज़गार है। यानी लोगों के पास काम करने की सलाहियत और काबिलियत है, काबिल कारकर्द यानी काम करने के लिए वो कारकर्द है, इसके बावजूद भी वो लोगों को किसी किस्म का काम मैसर नहीं है, काम नहीं मिल रहा है। वैसे लोग क्या कहलाते हैं? बेरोज़गार कहलाते हैं। आम बेरोज़गारी के अलावा हमारे मुल्क में नीम बेरोज़गारी और छुपी हुई बेरोज़गारी भी पाई जाती है। यानी काम करने की सलाहियत होने के बावजूद लोगों को रोज़गार नहीं है तो वो आम बेरोज़गार कहलाते हैं। नीम बेरोज़गार यानी वो लोगों को कुछ वक्फे तक, साल के कुछ महीने वो काम करते हैं फिर बेरोज़गार हो जाते हैं। वैसे लोग क्या कहलाते हैं? मौसमी बेरोज़गार या नीम बेरोज़गारी भी पाई जाती है। इसके अलावा भी और एक किस्म की बेरोज़गारी है, वो छुपी हुई बेरोज़गारी है। जैसे ज़राअत वगैरह में लोग हद से ज़्यादा जितने लोगों की ज़रूरत होती है उससे बढ़ के लोग ज़राअत में एक काम करते हैं लेकिन मुख्तलिफ पैदावार में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं करते। तो वैसे लोग क्या कहलाते हैं? छुपे हुए बेरोज़गार या डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो ज़राअत में पाई जाती है। तो इस तरीके से बेरोज़गारी एक अहम वजह है गुर्बत में इजाफे की। दूसरी अहम वजह गरीबी में इजाफे या गुर्बत में इजाफे के उजरत की कमी, उजरत की कम सतह या लो वेजेस। हिंदुस्तान में उजरतों की सतह बहुत ही कम है, वेजेस बहुत कम हैं। खुसूसन देही इलाक़ों में मेहनत कशों को मामूली उजरत दी जाती है, यानी लेबर को मिनिमम वेजेस दिए जाते हैं। शहरी इलाक़ों में भी उजरतें ज़्यादा नहीं हैं, यानी सिटीज़ में भी वेजेस बहुत ही कम है लोगों के। कम उजरतों की वजह से मेहनत कश तबका अपनी ज़रूरियात की तकमील नहीं कर सकता। यानी दिन भर काम करने के बावजूद भी उनको उनकी ज़रूरत की तकमील के लिए नाकाफ़ी रुपया मैसर होता है। जितना भी रुपया उन्हें दिन भर कमाते हैं उनसे उनकी बुनियादी ज़रूरतें, उनके ख़ानदान की बुनियादी ज़रूरतें पूरे नहीं होते। रोटी कपड़ा और मकान को वो फराहम नहीं कर सकते। इसी वजह से भी क्या हो रहा? गुर्बत में इजाफ़ा होते जा रहा है। नेक्स्ट है आबादी में इजाफ़ा, इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन। गुर्बत की एक और अहम वजह है आबादी में तेज़ी से इजाफ़ा। हिंदुस्तान में आबादी की शरह नमो मैशियत की शरह तरक्की के मुकाबले में ज़्यादा है। यानी हमारे मुल्क की माशी तरक्की जितनी
तरक्की की शरह है उससे भी बढ़ के हमारी आबादी की शरह है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा, गुर्बत में इजाफा हो रहा। इसीलिए गरीबी का मसला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। यानी अगर माशी तरक्की में इजाफा की शरह से कम अगर हमारे आबादी में इजाफा होता तो तमाम लोगों को तमाम ज़रूरतें या सहूलियतें मैसर होती थी और गुर्बत में मुब्तलाई कम होती थी। लेकिन तरक्की कम है मगर लोगों की आबादी में दिन ब दिन तेज़ी से इजाफा होते जा रहा, जिसकी वजह से वो लोगों को रोज़गार नहीं मिल सक रहा। बेरोज़गारी असल वजह है गुर्बत की। गुर्बत और बेरोज़गारी में एक दूसरे का गहरा ताल्लुक़ है। बेरोज़गारी जहाँ है वहाँ पर गुर्बत पाई जाती है। तो इस तरीके से बढ़ती हुई तमाम आबादी को हुकूमत रोज़गार देने से खासिर है और लोग खुद सेल्फ एम्प्लॉयड होने के भी काबिल नहीं हैं, जिसकी वजह से लोग गरीबी में ही मुब्तला रह रहे हैं। और जितना भी रोज़ या यूं जितना भी दिन भर का काम करने के बावजूद भी उनको उनकी ज़रूरतें पूरा करने के बराबर भी रुपया हासिल नहीं हो रहा उजरत, जिसकी वजह से वो गुर्बत में मुब्तला होते जा रहे हैं। चौथी अहम वजह है अफरात ज़र या इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन या अफरात ज़र से मुराद कीमतों में इजाफ़ा, यानी कीमतों में लगातार इजाफ़ा क्या कहलाता है, अफरात ज़र। गुर्बत का ये भी एक सबब है। यानी अफरात ज़र हो जाने क्यों होता है, जब पैदावार में कमी हो जाती है तो उन अशिया की कीमतें बढ़ जाती है और उन अशिया को मज़दूर अफराद या गरीब अफराद ख़रीद नहीं सकते, जिसकी वजह से उनकी बुनियादी ज़रूरतें रोटी कपड़ा और मकान पूरी नहीं होती। इसीलिए वो और गुर्बत में मुब्तला हो जाते हैं। तो अफरात ज़र भी कीमतों में इजाफ़ा भी लोगों को गुर्बत में मुब्तला करने का ज़िम्मेदार है। ये भी एक अहम वजह है गुर्बत में इजाफ़े के। नेक्स्ट है महदूद वसाइल, लिमिटेड रिसोर्सेस। अक्सर लोगों के पास माशी और माली वसाइल महदूद है। महदूद वसाइल से कारोबार और तिजारत को तरक्की नहीं दे सकते वो लोग। यानी महदूद वसाइल यानी लोगों के पास ज़राए जो कमाने के होते हैं, कारोबार करने के होते हैं, बिज़नेस करने के होते हैं, जो पैसा होता है, जो जायदाद होती है, या लोगों के पास बहुत कम है, जिसकी वजह से वो लोग लिमिटेड रिसोर्सेस है और लोगों को ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है, ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा है, वांट्स बहुत ज़्यादा है, आबादी यानी उनके ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वसाइल बहुत कम है। तो इसकी वजह से भी लोग गुर्बत में मुब्तला हो जा रहे हैं। लिमिटेड रिसोर्स, अगर रिसोर्सेस उनके पास ज़्यादा होते या वसाइल ज़्यादा होते और उनका सही इस्तेमाल करते, बेजा और बेखर्च उन्होंने नहीं करते, तो भी गुर्बत में कमी हो सकती थी। लेकिन वसाइल की किल्लत भी लोगों के पास एक अहम वजह है गुर्बत में इजाफे के। नेक्स्ट है आखिरी समाजी अनासिर या सोशल फैक्टर। बाज़ समाजी अनासिर भी हिंदुस्तान में गरीबी के ज़िम्मेदार हैं। अक्सर लोग इलिटरेट और कम पढ़े लिखे हैं और तोहम परस्त यानी रस्म व रिवाज को मानने वाले और किस्मत परस्ती और दकियानूसी ख़यालात यानी पुराने ख़यालात के लोग हैं। रस्म व रिवाज, मुश्तरका ख़ानदान का तरीक़ा, ज़ात पात को तकसीम और अमीरी छूत छात का तरीक़ा, समाजी और मजहबी इदारे, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी वगैरह की वजह से भी लोग गुर्बत का शिकार है। यानी कई ऐसे अनासिर हैं जिसकी वजह से गरीबी में और इजाफा हो रहा। अगर मुल्क में मौजूद जितने भी अफराद हैं मेहनत कश है, ईमानदारी से अच्छी तरीक़े से काम करे, अपनी काबिलियत का सही इस्तेमाल करे, तो वो अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये सारे वजूहात है जो लोगों में आम हैं आदतें, इसकी वजह से भी वो लोग दूसरे मुकाम पर नकल मुकाम करना पसंद नहीं करते और जहाँ पर है वही इलाक़ों में, दही इलाक़ों में रहना पसंद करते हैं और ज़िंदगी गरीबी में ही गुजारना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से भी गुर्बत में इजाफ़ा होता जा रहा है। तो ये सारे वजूहात हैं जो गुर्बत में इजाफ़े के ज़िम्मेदार हैं।
اب یہ اضافہ ہونے والی غربت کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ غربت کو کیسے ہندوستان میں یا غربت میں کمی کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس کے کئی اقدامات ہیں. میزرز ٹو ایراڈیکیٹ پاورٹی، غربت کو دور کرنے کے اقدامات. ہمارے ملک میں غریبی کو مٹانے کے لیے یا ہٹانے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے ہیں. غریبی ہٹاؤ عنوان کے تحت غریبی کو ہٹانے کے پروگرام کے تحت مختلف پروگرام شروع کیے گئے ہیں ہمارے ملک میں، جیسے مربوط دیہی ترقیاتی پروگرام IRDP، انٹیگریٹڈ رورل ڈیولپمنٹ پروگرام. یہ دیہی علاقوں میں شروع کیا گیا ہے، وہاں پر لوگوں کو روزگار دینے کے لیے، یعنی انٹیگریٹڈ رورل ڈیولپمنٹ، یعنی مربوط مختلف اسکیمات شروع کر کے لوگوں کو کام دے کر وہاں پر وہ علاقوں کو ترقی دے کے، وہ علاقوں کے لوگوں کو روزگار دے کے لوگوں کو غربت دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ قومی دیہی روزگار پروگرام NREP، نیشنل رورل امپلائمنٹ پروگرام، یعنی دیہی علاقوں میں رہنے والے بے روزگار لوگوں کو قومی سطح پر، ہر دیہی علاقے کے سطح پر، قومی سارے ملک کے اندر لوگوں کو روزگار فراہم کیا گیا ہے، تاکہ روزگار فراہم ہونے کے بعد لوگوں میں غربت ختم ہو جا سکے. یہ بھی پروگرام شروع کیا گیا ہے. نیکسٹ، خود روزگار کے لیے دیہی افراد کی ٹریننگ کا پروگرام TRYSEM. اس کے علاوہ جواہر روزگار یوجنا وغیرہ کئی ایسے پروگرام شروع کیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے، تاکہ لوگوں کو روزگار فراہم ہو سکے اور غربت دور ہو سکے. اس کے علاوہ اور بڑے پیمانے پر حکومت نے مختلف اقدامات کیے ہیں، وہ ہے لینڈ ریفارمز یا زمینی اصلاحات. غربت کے خاتمے کے لیے لینڈ ریفارمز یا زمینی اصلاحات بھی عمل میں لائے گئے ہیں. زمینی اصلاحات کے تحت درمیانی افراد کا خاتمہ، لگانداری اصلاحات، زمینات پر تحدید وغیرہ اقدامات کیے گئے ہیں. یعنی لینڈ ریفارمز کے تحت ہندوستان میں 3 قسم کے اقدامات کیے گئے ہیں. سب سے پہلے درمیانی افراد، یعنی مڈل مینس، جو کسان اور حکومت کے درمیان موجود تھے، کسانوں سے بہت زیادہ یعنی منافع لے رہے تھے اور حکومت کو کم دیتے تھے اس کا لگان، زمین کا لگان. اور درمیانی افراد زیادہ سے زیادہ دولت مند ہوتے جا رہے تھے، غریب مزدور غربت میں مبتلا ہوتے جا رہے تھے. حکومت درمیانی افراد کا خاتمہ کر کے جو زمیندار وغیرہ ہے، ٹلر از دا اونر، جو زمین پر کام کرتا ہے، کاشتکار ہی زمین کا مالک کہلائے گا. اس طریقے سے کسان کو زمینات تقسیم کیے گئے زمینی اصلاحات کے ذریعے. اضافہ زمین جس کے پاس ایک حد مقرر کر کے، یعنی لینڈ سیلنگ کے ذریعے وہ لوگوں کے پاس سے اضافہ زمین لے کے بے زمین کسانوں میں تقسیم کی گئی ہے. اس کے علاوہ لگانداری اصلاحات، لگان کی حد مقرر کی گئی، یعنی کم سے کم لگان کی حد مقرر کر کے زیادہ سے زیادہ منافع کسانوں کو لینے کے لیے اقدامات کیے گئے، تاکہ ملک سے غربت کا خاتمہ ہو سکے. اس طریقے سے یہ زمینی اصلاحات یا لینڈ ریفارمز کیا ہے، غربت کو دور کرنے کا ایک اہم اقدام ہے. نیکسٹ ہے تعلیم یا ایجوکیشن. غریبی کو دور کرنے کے لیے تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ لٹریٹ ہو کر کسان تعلیم یافتہ ہو کر اچھی طریقے سے زرعی پیداوار کر سکے. اور نہ صرف یہ، لوگ اگر صنعتوں میں کام کر رہے ہیں تو ان کی اسکل اور مہارت میں اضافہ ہو سکے، یا مختلف خدمات میں وہ لوگ کام کر رہے ہیں تو قابل اور ماہر ہو کر زیادہ سے زیادہ روزگار حاصل کر سکے. جب وہ لوگ تعلیم یافتہ ہو جائیں گے، اچھے اور برے کی ان میں سمجھ آ جائیں گی، اور وہ لوگ کاروبار بھی کریں گے اور آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا، تو اس طریقے سے غربت میں دوری ہوگی. تو حکومت تمام لوگوں کو تعلیم فراہم کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے تاکہ غربت کی کمی ہو سکے.
नेक्स्ट है रिहायशी सहूलतें, रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़। गरीब लोगों को रिहायशी सहूलतें पहुंचाने के मकसद से हुकूमत ने मकानात की तामीर के प्रोग्राम शुरू की हैं। यानी जो लोग गरीबी की सतह के नीचे है और ज़िंदगी गुजारने के लिए उन लोगों के पास मकानात वगैरह, घर वगैरह नहीं हैं, रोटी कपड़ा और मकान जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो ख़त गुर्बत के नीचे रह रहे हैं, वो लोगों को फराहम करने की कोशिश कर रही है ताकि गुर्बत में कमी हो सके। ये भी एक इक़दाम है गुर्बत को दूर करने का। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज़, देही सनतों की तरक्की। हुकूमत देही इलाकों में छोटे और घरेलू सनतों को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम कर रही है। देही इलाकों में सनतों को तरक्की यानी उसको क़ायम करने की कोशिश कर रही है। देही इलाकों में सनतों के क़याम से वहाँ पे मौजूद वसाइल या रिसोर्स का इस्तेमाल भी होता है और वो इलाके में मौजूद तमाम लोगों को रोज़गार भी हासिल हो सकता है। तो देही इलाकों में, मुल्क के मुख्तलिफ देही इलाकों में लोगों को रोज़गार फराहम करने के लिए हुकूमत देही सनतों को क़ायम कर रही है। देही सनतों के क़याम की वजह से वहाँ पे मौजूद तमाम लोगों को रोज़गार मुयस्सर हो रहा है। रोज़गार हासिल करने के बाद उनकी गुर्बत का ख़ात्मा हो सकता है। इस तरीक़े से गुर्बत या गरीबी को हटाने के लिए हुकूमत इस तरीक़े से इक़दाम कर रही है ताकि मुल्क में गुर्बत में कमी हो सके। हुकूमत की इन तमाम इक़दाम के बावजूद हमारे मुल्क में गुर्बत किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। गरीबी के मसले को जड़ से हमारे मुल्क में निकालना मुश्किल है, क्योंकि हमारे मुल्क में गरीबी के मसले की जड़ें बहुत गहरी है। खलील मुद्दती और सतही इक़दाम से गुर्बत का ख़ात्मा नहीं किया जा सकता। इसके लिए मौसर तदाबीर और तवील मुद्दती हिकमत अमली दरकार है। गरीबी के ख़ात्मे के लिए हस्ब-ज़ैल इक़दाम ज़रूरी है जो मुल्क से गुर्बत दूर कर सकते हैं। सबसे पहला इक़दाम, मुल्क में सनअत-ए-आना के अमल को बढ़ाया दिया जाए और ज़राअत में मौजूदा फाजिल और ज़ायद लेबर को सनती शोबों में मुंतकिल किया जाए। यानी मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा किया जाए। ज़्यादा फैक्ट्रीज़, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़, ज़्यादा फर्म्स अगर का क़याम अमल में आ गया तो लोग क्या करते, जो ज़राअत पर ज़्यादा मुनहसिर है, ज़राअत में मौजूद लेबर्स को उन इंडस्ट्रीज़ में या फैक्ट्रीज़ में मुंतकिल किया जा सकता है और ज़राअत पर आबादी का बोझ कम हो जाता है। जो छुपे हुए बेरोज़गार है वो सनतों की तरफ राग़िब हो जाते हैं, तो वहाँ पर उनको रोज़गार भी हासिल होता है और सनती शोबे में पैदावार में इजाफ़ा होता है, जिससे क्या अफरात ज़र में कमी वाक़ई होती है। गरीब से गरीब अफराद भी पैदा अशिया को ख़रीद सकता है। तो इस तरीक़े से ज़राअत पर जो ज़ायद लेबर मौजूद है या जो ज़ायद आबादी उस पर मुनहसिर है, उस आबादी को निकाल कर सनतों में मुंतकिल किया जाना चाहिए। सबसे पहले ये इक़दाम किया गया तो गुर्बत में दूरी हो जाती है। यानी जो लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, जो डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयड है, वो लोगों को वहाँ से मुंतकिल किया जाए इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, रूरल इंडस्ट्रीज़ वगैरह में क़याम करके। इस तरीक़े से दूसरा और एक इक़दाम है जो गुर्बत के लिए ज़रूरी है, देही इलाक़ों में भी सनतों को फ़रोग़ दिया जाए और देही इलाक़ों में मेहनत अमीख सनतें का क़याम अमल लिया जाए। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़, देही इलाक़ों में, रूरल एरियाज़ में ऐसी सनतें क़ायम किया जाए जहाँ पर सनतों में मशीनों के इस्तेमाल के बजाय मज़दूरों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो। मज़दूरों की ताकत का इस्तेमाल, मज़दूरों को इस्तेमाल करने से वहाँ पर उनकी काबिलियत, सलाहियत का इस्तेमाल करने से वो लोगों को रोज़गार हासिल होता है और गुर्बत भी दूर हो सकती। तो ऐसी सनतें जो मशीनों से कम और लेबर से ज़्यादा चलाई जाती है, वैसी सनतों को देही इलाक़ों में क़ायम किया जाए ताकि गुर्बत को दूर किया जा सके, जिसे हम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। तीसरा है आबादी में इजाफ़े पर रोक लगाया जाए।
لوگوں کو فیملی پلاننگ کی طرف راغب کیا جائے تاکہ آبادی میں کمی بھی غربت میں کمی کی وجہ بن سکتی ہے۔ چوتھی اقدام جو کیا جانا چاہیے وہ ہے خود روزگار اسکیمات کے ذریعے لوگوں کو روزگار سے لگایا جائے، یعنی خود روزگار اسکیمات یعنی سیلف امپلائمنٹ اسکیمز، لوگوں میں شعور بیدار کیا جائے تاکہ وہ لوگ خود اپنے آپ اپنے پیر پر کھڑے ہو سکے، یعنی خود اپنے آپ بزنس کاروبار کر کے خود کو روزگار دے سکے تاکہ خود کمانا شروع کر سکے، تو غربت کا خاتمہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے خود روزگار اسکیمات حکومت کے جانب سے لوگوں کو مختلف قسم کا لونز وغیرہ فراہم کر کے چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کرنے کے لیے راغب کیا جانا چاہیے تاکہ ان میں چھپی ہوئی صلاحیت کا بھی استعمال ہو سکتا ہے اور انسانی وسائل کا بھرپور استعمال ہوتا ہے، غربت کا بھی ساتھ ہی ساتھ ان کو روزگار میسر ہوتے ہیں اور غربت کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے کے اقدامات سے بھی غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے قدرتی وسائل کا بہتر، مؤثر اور کارآمد استعمال عمل میں لایا جائے، یعنی جو قدرتی وسائل ہے ملک کے اندر بیکار جا رہے ہیں، ان وسائل کا بھرپور استعمال کیا جا سکے، ویسے اقدامات کیا جائے جس کے استعمال کے لیے قدرتی وسائل کا جب ہم استعمال بھرپور کرنا ہے تو لیبر کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، لیبر کی موجودگی میں ہی قدرتی وسائل کا استعمال ہوتا ہے۔ قدرتی وسائل کے استعمال کے وقت جب لیبر کا استعمال کیا جاتا ہے تو خود بخود ان کو روزگار حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ تمام وسائل جو ملک کے اندر موجود ہے اس کا مکمل اور بھرپور استعمال اگر حکومت کرنا شروع کر دے تو ملک میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سارے لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے اور ملک سے خود بخود غربت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے غربت کے خاتمہ اگر کرنا ہے تو سب سے پہلے نیچرل ریسورسز کا صحیح اور بھرپور استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس موجودہ ریسورسز کا استعمال کرنے کا طریقہ ابھی صحیح شروع نہیں ہوا ہے۔ اگر صحیح ڈھنگ سے اگر ہمارے پاس موجود جو ہے وسائل اگر ہم استعمال کریں تو کہیں بھی لوگ بے روزگار اور غربت کا شکار نہیں رہ سکتا۔ تو اس طریقے کے بھی اقدامات کیے جانے چاہیے۔ نیکسٹ ہے افراط زر پر قابو پایا جائے۔ افراط زر یعنی انفلیشن، جو قیمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے لوگ اشیاء کو خرید نہیں پاتے اور غربت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو افراط زر کو قابو کرنے کے لیے پیداوار میں اضافہ ضروری ہے۔ زراعتی اور صنعتی اشیاء، جب زراعتی اور صنعتی اشیاء کی پیداوار بڑھائی گئی تو ان کی مانگ کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے، یعنی اب اشیاء کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے تو ان کی قیمتیں کم ہو جاتی ہے اور لوگ کم قیمتوں پر زیادہ سے زیادہ خرید سکتے ہیں۔ قیمتوں میں اگر اضافہ ہو جاتا ہے تو اشیاء کی مانگ کم ہو جاتی ہے، لوگ خرید نہیں پاتے، ان کی قوت طاقت کم ہو جاتی ہے، کم رہتی ہے، اسی لیے افراط زر بھی کم کرنے کی کوشش کیا جائے۔ افراط زر کو کم کرنے کے لیے پیداوار کو بڑھانا پڑتا ہے۔ پیداوار کب بڑھتی ہے؟ جب لوگوں کو روزگار دیا جاتا ہے، مزدوروں کو کام پر لگایا جاتا ہے۔ تو پیداوار بڑھانا یا مؤثر طلب پیدا کرنا یا پیداوار کو بڑھانا روزگار دینے کے برابر ہے۔ تو روزگار جب دیا جاتا ہے تو خود بخود پیداوار بڑھتی ہے۔ جب پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے تو لوگوں کو پاس روزگار کی وجہ سے پیسہ حاصل ہوتا ہے تو وہ لوگ اس پیداوار کو خریدتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ملک سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے زمینی اصلاحات کو مؤثر بنایا جائے۔ حکومت نے مختلف زمینی اصلاحات کیے ہیں لیکن اس پر کارآمد عمل ابھی نہیں ہو رہا ہے اچھی طریقے سے۔ تو زمینی اصلاحات اور اچھی طریقے سے کیا جائے تاکہ غربت کو ختم کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ رشوت خوری کے خلاف مؤثر اقدامات کیا جائے۔ عام طور پر غریب افراد جو ان کے منیمم کام کروانا ہے تو بھی ان کے بعض وقت ضرورتیں یا کام پورے نہیں ہوتے تو لوگوں کو وہ لوگ رشوت دیتے ہیں۔ رشوت خوری عام ہونے کی وجہ سے بھی غریب افراد غریب ہوتا جا رہا ہے اور امیر ہوتا جا رہا ہے۔ تو غریبی غربت کو دور کرنا ہے تو ملک سے تمام برائیوں کو ختم کرنا چاہیے، جیسے کہ رشوت خوری ہے، چوری ہے اور بے ایمانی ہے، دھوکہ دہی ہے اور لوگوں کے پاس
یہ سارے سماجی جو برائیاں ہیں ان سارے برائیوں کو ختم کیا جا سکے تاکہ غربت میں کمی ہو سکے۔ تو اس طریقے سے غربت کو دور کرنے کے لیے حکومت نے کئی اقدامات کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی چند اقدامات کیے جائے تو ملک سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تو آج ہم غربت کیا ہے، غربت کے وجوہات کیا ہے اور غربت کو دور کرنے کے لیے کون کون سے اقدامات استعمال کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم تفصیلی مطالعہ کرے ہیں۔